भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग, जिसकी उत्पत्ति महाशिवरात्रि पर्व की मानी जाती है। सदियों से हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये कभी नहीं सोचा। आज अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के विषय में पुराणों का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, वरना कई बार कुछ गलत लोग अपनी मनगढ़ंत तथ्यों से उन्हें लिंग का गलत स्वरूप भी समझा देते हैं। आइए इसी भाव से आपको भागवत पुराण की विशेष कथा बताती हूँ। कथा के अंत में एक विशेष मंत्र भी बताऊंगी, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि भगवान शिव कितने कृपालु और दयालु हैं। वे जीवन की सभी अमंगल दूर करते हैं और नित्य पाठ से हमारे पूर्व में की गई जाने अनजाने सभी गलतियों को माफ़ी देते हैं। आइए पूरे श्रद्धा भाव से कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों ने रोमहर्षण सुत से शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाने का आग्रह किया। उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए शील सुत गोस्वामी जी ने बताया कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो अपनी प्रभुता को स्थापित करने के लिए किसी कारणवश ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई। अब देखिए, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले ही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये दोनों ही सृष्टि के सृजन और पालन करता है। इनकी लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि यह एक उनकी ऐसी लीला थी जो वास्तव में सृष्टि के कल्याण के लिए आयोजित की गई और हमें कुछ न कुछ अच्छा सिखाने के लिए बताई गई होगी। अब देखिए, कथा के अनुसार जब उनकी बहस अधिक बढ़ गई तो उस समय उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा स्तंभ न जाने कहाँ से प्रकट हो गया। यह स्तंभ पूरी सृष्टि में फैला हुआ था। ना तो इसका कोई आरंभ दिखाई पड़ता, ना इसका कोई अंत। स्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी के मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि क्यों ना हम दोनों इसकी दो छोर ढूंढने का प्रयास करें। जो पहले इसको ढूंढ लेगा वही सृष्टि में पूजनीय होगा। अब इस बात को लेकर दोनों में सहमति भी बन गई। भगवान ब्रह्मा जी हंस लेकर ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी वराह अवतार लेकर नीचे की ओर निकल पड़े। दोनों ही असीमित गति से उस विशाल स्तंभ के सिरों को ढूंढते रहे और इस प्रकार न जाने कितने युग और समय बीतता चला गया। युगों युगों तक ढूंढने के बाद भी इस स्तंभ का ना तो कोई छोर मिल रहा था, न ही अंत। अपने प्रयासों को असफल होता देखकर दोनों ने सोचा कि अब वापस चलते हैं। उतने में ही ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा कि स्तंभ का ऊपरी छोर कहाँ है? मैं उसे ढूंढने का इतने समय से प्रयास कर रहा हूँ। इस पर केतकी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं स्वयं नहीं जानता। अंतकाल से स्तंभ के आसपास मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मैंने स्वयं इसका कोई भी छोर नहीं पाया। अब यह सुनकर ब्रह्मा जी परेशान हो गए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उस केतकी से कहा कि देखो पुष्प, मैं और भगवान विष्णु इस स्तंभ का अंत और प्रारंभ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में जब भगवान विष्णु यहाँ आएंगे तो तुम मेरे लिए प्रमाण बन जाना और कहना कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लिया है और वे ही मुझे वहां से लेकर आए हैं। यह सुनकर बेचारा केतकी भी धर्म संकट में पड़ गया। वह ब्रह्मा जी को मना भी कैसे करता। थोड़े समय में जब भगवान विष्णु वापस आए तो उसने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उनके प्रश्न पर हामी भर दी। अब यह सुनकर भगवान विष्णु ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मा जी, फिर तो आप शर्त जीत गए। आप सच में पूजनीय हैं। आइए, मैं आपकी भव्य पूजा अर्चना और अभिषेक करता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने षोडश उपचार से ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की, उनके पैर धोए। लेकिन अब यह सब कुछ देखकर भगवान सदाशिव से रहा नहीं गया। जिस स्तंभ के सिरों को यह दोनों देवता ढूंढ रहे थे, उसके आग्नेय स्तंभ से अचानक एक भयंकर आवाज हुई और उसमें से भगवान सदाशिव बाहर आए। वास्तव में वह स्तंभ और कुछ नहीं, स्वयं भगवान शिव का ही प्रतीक स्वरूप शिवलिंग था। जब शिवजी ने देखा कि ब्रह्मा जी ने और केतकी के पुष्प ने असत्य का सहारा लेकर यह झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो सबसे पहले उन्होंने केतकी पुष्प को फटकार लगाई और कहा कि तुमने झूठ का सहारा लिया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। इस विश्व में हर प्रकार के फूल, पत्ते, लताएं मुझे अर्पित की जाएगी, लेकिन केतकी का पुष्प मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो आप सभी भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव को कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ब्रह्मा जी के ऊपर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने ब्रह्मा जी के जो 5 सिर थे उसमें से एक सिर जिससे उन्होंने झूठ बोला था उसी को काट दिया। और तभी से हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं उनके 5 नहीं सिर्फ 4 सिर हैं।
उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप तो सृष्टि के सृजन करता है, फिर आपने असत्य वचन क्यों चुना? जिस प्रतिष्ठा और पूजन सम्मान के लिए आपने यह किया, आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि वह प्रतिष्ठा आपको इस संसार में कभी भी प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ पुष्कर क्षेत्र और कुछ यज्ञों के सिवा आपकी पूजा अर्चना कहीं पर भी नहीं होगी। और यही कारण है कि ब्रह्मा जी के मंदिर हमको कहीं देखने को नहीं मिलते। अब बारी थी भगवान विष्णु जी की, जिन्होंने सत्य का मार्ग चुना था। इसलिए भगवान महादेव ने उनसे कहा कि जिस स्थान पर भी उनकी पूजा होगी, वहाँ प्रधान देवता के रूप में भगवान विष्णु विराजमान होंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने भी कहा कि जहाँ उनकी पूजा की जाएगी, वहाँ स्वयं महादेव भी प्रधान देवता के रूप में वास करेंगे। अब आप सच में भी देखिए, काशी चाहे महादेव की नगरी है, लेकिन वहाँ प्रधान देवता के रूप में बिंदु माधव विराजमान है। वहीं मथुरा में भूतेश्वर महादेव और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान है। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के मध्य प्रकट होने वाला यह शिवलिंग इस भौतिक जगत का प्रथम शिवलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग का प्राकट्य दक्षिण भारत के चेन्नई के समीप हुआ था। मार्गशीर्ष मास की आर्द्रा नक्षत्र में इस शिवलिंग का आविर्भाव हुआ था। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने इस पहले शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी, और वह भी शिवरात्रि के दिन, यानी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। और यही कारण है कि हम हर साल इस शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। और आज भी माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने सभी लिंगों में उपस्थित होते हैं और साधारण पूजा को भी अनंत गुना लाभ देते हैं। इसीलिए हर किसी को आज के दिन का लाभ अवश्य लेना चाहिए। अब जो मैं विशेष मंत्र आपको बता रही हूँ, यह मंत्र आदि शंकराचार्य जी ने भगवान की स्तुति में गाया है। देखिए, इस मंत्र का अर्थ है, हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से जब भी कोई अपराध किए हैं, वे विहित हो अथवा अविहित हो, उन सभी पर आप क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर भोले भंडारी श्री महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस मंत्र का नित्य पाठ आपको भगवान शिव की कृपा का पात्र जरूर बनाता है। आशा है हमारे प्रयास से आप भगवान महादेव से अधिक श्रद्धा से जुड़ पाएंगे, अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। सभी को सादर प्रणाम। ओम शांति।